चर्चा करेंगे एनआईओएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी को सुप्रीम कोर्ट के फैसला के आधार पर टीआरई 3 में मिलेगा मौका। डायरेक्ट काउंसलिंग की हो रही है बात। एक एक बिंदु पर चर्चा करता हूं। आपको पता है कि जब टीआरई 1 का रिजल्ट प्रकाशन निकल हुआ था, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बारी थी। 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है और 18 महीने के डीएलईडी शिक्षक एनआईओएस अभ्यर्थी को अयोग्य करार दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से प्राइमरी शिक्षक बहाली में। और टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट के मौका के बाद भी नहीं लिस्टिंग हो जाने के बावजूद भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। टीआरई 2 में एग्जामिनेशन होता है, पार्टिसिपेट करते हैं, रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लग जाती है। टीआरई 3 की 23 दिसंबर से 28 दिसंबर 2024 में काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी और इसमें कल था 20 दिसंबर और जो फैसला आया है, जो चर्चाएं चल रही है, ऑर्डर शीट आना बाकी है। एक बिंदु पर विचार करता हूं। चूँकि टीआरई 3 के जिस समय नोटिफिकेशन निकला था उसमें स्पष्ट आप एडवर्टाइजमेंट में देखे होइएगा कि 18 माह के एनआईओएस अभ्यर्थी को टीआरई 3 में शामिल होने के लिए योग्य नहीं माना। तो टीआरई 3 के जो एग्ज़ाम में एनआईओएस के अभ्यर्थी कैसे पार्टिसिपेट किए होंगे, यह भी सवाल आता है। सवाल यह आता है कि 215 जो पेटिशनर हैं, जिनके पेटिशनर के अगेंस्ट में यह जीत मिली है, वह टीआरई 3 के अभ्यर्थी थे या टीआरई 2 के अभ्यर्थी थे या टीआरई 1 के अभ्यर्थी थे। क्योंकि टीआरई 3 में तो एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को एग्जामिनेशन में ही मौका नहीं दिया, तो आखिर वह एग्ज़ाम दिए थे या नहीं दिए थे? अगर दिए थे तो किस टर्म में दिए थे? टीआरई 1 में दिए थे या टीआरई 2 में दिए थे या टीआरई 3 में? तो संभव नहीं लगता है। तो डायरेक्ट काउंसलिंग प्रक्रिया में वे किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, यह अहम प्रश्न है। आपने देखा होगा कि छठा चरण में जिस समय शिक्षक बहाली चल रही थी, उस समय अप्लाई का डेट एक्सटेंड किया गया और पोर्टल खुला और पुनः एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को अप्लाई करने का मौका मिला। लेकिन इसमें स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि वहाँ पर बीपीएससी आयोग के द्वारा परीक्षा नहीं ली जाती थी, लेकिन यहाँ पर बीपीएससी आयोग के द्वारा परीक्षा देना अनिवार्य है, जैसा नियमावली है। तो इस नियमावली के तहत क्या फिर संभावनाएं बन रही है कि पोर्टल खुलेगा और एनआईओएस से शिक्षक जो ट्रेंड शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट का मौका देगा। डायरेक्ट काउंसलिंग प्रक्रिया में किस तरह से होगा, यह ऑर्डर शीट आना बाकी है। तो सवाल यह होता है कि किस तरह से इनको मौका मिलेगा। हमें जो लगता है कि 215 पेटिशनर को ही पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा माने अधिवक्ता या बहुत सारे आदमी का राय है। लेकिन हमारी अपनी समझ है कि अगर 215 पेटिशनर को इसमें प्रक्रिया में शामिल होता है तो वे भी तो टीआरई 3 के एग्जामिनेशन में नहीं है। कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता या कि टीआरई 2 में पास हो, टीआरई 1 में पास हो और टीआरई 3 के डायरेक्ट काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे। ऐसा संभव कानूनी शिक्षाविद या नियमावली के तहत ऐसा प्रतीत नहीं होता है। होता है कि पोर्टल खुलेगा, फिर उनको अप्लाई का मौका मिलेगा, आयोग के द्वारा परीक्षा देना पड़ेगा बीपीएससी आयोग को। इसमें जब ऐसी बातें होगी तो एनआईओएस के तमाम अभ्यर्थी को मिलेगा मौका टीआरई 3 में, और यह एक बेस बनेगा, यह एक आधार बनेगा। अगर 215 पेटिशनर को मिलता है आयोग के द्वारा परीक्षा देने में, तो वैसी स्थिति में हम बात करते हैं विस्तार से कि आयोग के द्वारा जब विस्तार होता है तो उसमें आपको यह एग्जामिनेशन देने के बाद
शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को एग्जामिनेशन से होकर क्रॉस करना पड़ेगा। ऑर्डर शीट आना बाकी है, जजमेंट आना बाकी है, लेकिन सोशल मीडिया में खबरें आ रही है। चाहे जो भी हो, लेकिन एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी को मिला है मौका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में अभ्यर्थी संघर्षरत है। सबसे बड़ी बात है कि इसी तरह की लड़ाई TRE-2 के अभ्यर्थी को भी लड़ना पड़ेगा। TRE-2 के अभ्यर्थी एनआईयूएस तो ऐसे थे जो परीक्षा में पार्टिसिपेट किए और पार्टिसिपेट करने के बाद उन्हें रिजल्ट को रोका गया। क्या 215 पिटिशनर में TRE-2 में सफल अभ्यर्थी थे या TRE-1 में सफल अभ्यर्थी थे? चूँकि TRE-3 में तो अब परीक्षा नहीं हुई थी और न एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कंडीशन था कि एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर गए, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उसमें जो अधिवक्ता थे, क्या इस बात को माने क्लियर नहीं हो पाया कि जो पिटिशनर है क्या TRE-3 में एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया है? यह तो आने वाला शिक्षा विभाग के रोल पर निर्भर करता है कि शिक्षा विभाग, लेकिन इतना तय है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया 23 दिसंबर से होने वाली थी, इसमें होगा विलंब और कानूनी मशविरा होगा। TRE-3 को किस तरह से डायरेक्ट